नमस्कार, मैं उमा। और मेरा एक आर्टिकल था जो मैंने लिखा था कि हमारी सफलता ईश्वर हमें इस माया रूपी संसार में भेजता है, कुछ अच्छा प्राणी बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। परंतु ये मिट्टी रूपी शरीर माया के पीछे दिनों दिन भागती रहती है। मालूम नहीं इस शरीर को इस निर्जीव माया से क्या मिलता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलता है, और अगर मिलता है तो वो कुछ ही पल में नष्ट हो जाता है। धन क्या है, आराम क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है, मुझे तो इन चारों चीजों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। प्राचीन युग से लेकर आज तक आधुनिक युग में जो वृत्तांत व्यतीत हो रहा है और जो हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मनुष्य सुख की चाहना बहुत करता है, वास्तव में सुख बहुत चाहता है और दुख थोड़ा सा भी मिल जाए तो बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसी तरह से थोड़े से दुख में परेशान हो जाना, ईश्वर को कोसना, धिक्कारना, नकारना और अपने भाग्य को कोसना, ये समस्या का समाधान नहीं है। ये अपने को ईश्वर का प्राणी समझता है और ये ईश्वर सब प्राणी को सुख दुख देता है। वे किसी से पक्षपात नहीं करता। प्राणी ही ईश्वर से ईर्ष्या करता है और सुख की चाह करता। दुख थोड़ा मिले तो गरु गंभीर हो जाके परेशान हो जाता है और अपने भाग्य को तमाम गलत शब्द से बोलता है। परमात्मा द्वारा दिए गए सुख दुख को हमें बड़े ही सम्मान से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दुख के पीछे ही एक रहस्य छुपा रहता है और सुख के पीछे भी एक रहस्य छुपा रहता है। ये प्राणी रूपी शरीर, जीवन एक गाड़ी के समान है जो कभी भी रुक सकती है। जिस प्रकार गाड़ी कभी पंचर हो जाती है तो टूट फूट जाती है, और उसी प्रकार ये जीवन की धारा रूपी समय के अनुसार चलता है और चलती गाड़ी के समान कहीं भी रुक जाता है। इस माया रूपी प्राणी की हमेशा कुछ न कुछ आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि उसके अंदर तृष्णा है, एक क्षणिक तृष्णा। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी एक आवश्यकता पूरी होती तो दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी आवश्यकता पूरी होती है तो तीसरी तैयार हो जाती है, और ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन चलती रहती है। ये हमें अपने मन को संतुष्ट करना पड़ेगा। ये प्राणी की आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये मानव एक महत्वाकांक्षी इंसान है और हमेशा इस प्राणी को जीवन की आवश्यकता हर समय बनी रहती है। जो भी आवश्यकता पूरी ना हो, यही दुख का कारण बन जाता है। आपकी कोई भी अगर आवश्यकता पूरी नहीं होगी, वही दुख का कारण है, क्योंकि ये क्षणिकवाद का सिद्धांत से बोलते हैं। जो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं। कारण क्या है इसका? तृष्णा, अतिवाद, और इसी को हम बोलते हैं क्षणिकवाद। मनुष्य का जो दुख का कारण है यही है कि उसके अंदर जो क्षणिकवाद का स्वभाव होता है, क्षणिकवाद के विचार होते हैं और उनकी जो सोच पूरी इसी सिद्धांत पर आधारित रहती है। और अगर हम इच्छा को त्याग देंगे तो हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा। सुख की चाह जो भी प्राणी करेगा उसे दुख ही दुख मिलेगा, सुख कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सुख की चाहना है। दुख थोड़ा सा भी, देखिए जैसे कि दिन रात होगा, सुख दुख भी होगा, हर परिस्थितियां आएंगी। तो अगर व्यक्ति के अंदर दुख है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाना एक मूर्खता है, क्योंकि उस दुख के पीछे कहीं ना कहीं कुछ रहस्य छुपा है जो शायद आपको अगले टाइम एक अच्छे से सुखमय जीवन उपहार में मिले, सौगात में मिले, ईश्वर द्वारा एक आशीर्वाद हो। तो अगर वह दुख से को ही सुख समझकर बिताएगा तो उसे भविष्य में कभी ना कभी जरूर सुख मिलेगा। लेकिन दुख की अपेक्षा सुख जीवन में बहुत कम रहता है, क्योंकि अगर सही अर्थ में सोचा जाए तो यही है जीवन का संघर्ष। बिना चुनौतियों के, बिना फीका फीका जो लगता है जीवन, बिना चुनौतियों के जो जीवन फीका फीका लगता है, उसमें सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। और यही तो एक सुख है, यही तो एक दुख है। अगर वह दुख है तो सुख समझकर बिताएगा तो उसे भविष्य में कभी ना कभी सुख जरूर मिलेगा। और दुख की अपेक्षा सुख जीवन में बहुत ही कम रहता है। मनुष्य को अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए, नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। अच्छा आप सोचेंगे, अच्छी संगत रहेगी, अच्छे लोगों से
व्यवहार रहेगा तो जीवन भी सुखमय और अच्छा और पवित्र बनेगा। अपने जीवन में कितने संघर्ष आते हैं, क्योंकि जिस जीवन में रिस्क ही नहीं है, जिस जीवन में किसी भी प्रकार का टास्क ही नहीं है, वो कभी भी आपको अचीवमेंट नहीं दिला सकता। और कभी हार ना मानना ही जीवन का सबसे प्रथम संकेत है। जो मानव जीवन में संघर्ष की लड़ाई से नहीं लड़ता और डरता है, और अगर वो डट के मुकाबला करे तो जीत है, और अगर लड़ेगा नहीं, हार मान लेगा, तो वो कमजोर साबित होगा। वह कभी भी जीवन में पीछे नहीं जा सकता जो अपनी हर संघर्ष से डट के मुकाबला करता है। यही हमारा सुखमय जीवन है। कि जीवन में कितने संघर्ष आते हैं, आपको जीवन अच्छे से जीना है, संघर्षों से हार नहीं मानना है, और अपने संघर्ष को ईश्वर का आशीर्वाद समझ के उसके साथ नए नए अनुभव को इकट्ठा करना है। कि उस संघर्ष के साथ आप जितना अच्छा जिएंगे, आपको जीवन में नई नई चुनौतियों, नए नए अनुभव, नए नए विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त होगा। यही जीवन है, यही जीवन का रहस्य है।